Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new topic, that is some more divisibility rules of chapter 3, playing with numbers of class 6 mathematics. Our first rule says, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each factors of that number. जो फर्स्ट रूल है वो हमें ये कहता है कि अगर दो नंबर हमें दिए हैं, अब उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, ऐसा हमें बोला गया है, तो जो फर्स्ट नंबर है वह सेकेंड नंबर के जो भी फैक्टर्स हैं उनसे भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये इस रूल में बताया गया है। इसे जो है हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो नंबर्स हैं 24 एंड 8। तो यहाँ पर 24 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेट्स चेक। 8 3 जा 24. Now subtract them. We will get 0 as remainder. So 24 is completely divisible by 8. Now, according to rule, 8 के जो फैक्टर्स हैं वे क्या होंगे? 1, 2, 4 and the number itself 8. अब 8 से तो हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं। अब हम ये जो फैक्टर्स हैं इनसे चेक करके देखते हैं 24 इनसे डिविजिबल है या नहीं। तो हम जानते हैं 1 के लिए जो है कोई भी नंबर जो है डिविजिबल होगा। नाउ फॉर 2 के लिए इसका वन डिजिट अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो क्या है? 4 है। नाउ 4 जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। नाउ फॉर 4 के लिए जो है अगर हम लोग इसे चेक करें 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, रिमाइंडर इज 0। तो आप देख पा रहे हैं कि दो नंबर हमें गिवन है जिसमें से ये जो नंबर है ये अनदर नंबर से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उनसे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये इस रूल में हमें ध्यान रखना है। नाउ रूल नंबर 2, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। रूल नंबर 2 में आपको बताया गया है कि एक नंबर जो है आपको गिवन है, अब वो 2 प्राइम नंबर्स हमको दिए हैं उसके लिए, तो अगर वो उनसे डिविजिबल है मीन्स जो गिवन नंबर है, तो गिवन नंबर उनका जो प्रोडक्ट है उनसे भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 80 जो है वह गिवन नंबर है, सपोज गिवन नंबर है। नाउ 4 and 5 फॉर एग्जाम्पल 80 जो है हम पे गिवन नंबर है, सपोज दैट, एंड 4 and 5 2 को-प्राइम नंबर्स हैं। नाउ 80 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा एंड 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है तो उससे भी 80 जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये इस रूल में हमें बताया गया है। लेट्स चेक। 4 and 5 का हम लोग प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करते हैं, जो हमें एज ए 20 मिलेगा। नाउ
जो प्रोडक्ट 20 आया है उससे हम लोग 80 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 24 जा 80, सो रिमाइंडर इज 0 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 80 जो एक गिवन नंबर है, 4 और 5 2 को प्राइम नंबर्स है, 4 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इनका जो प्रोडक्ट है 20 उससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ये इस रूल में हमें ध्यान रखना है। नाउ रूल नंबर 3 says that if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. रूल 3 में हमें ये बोला गया है कि टू गिवन नंबर्स है हमारे पास और ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, देन हमें ये ध्यान रखना है कि उनका जो सम है वो भी उस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 16 एंड 20 ये 4 से डिविजिबल है। लेट्स चेक, 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 0 मींस इट इज डिविजिबल बाय 4, डिवाइड 20 बाय 4, 4 5 जा 20, subtract them, we will get remainder as 0, means 20 is divisible by 4. Here 16 and 20 both are divisible by 4 according to the definition. अब हमें चेक ये करना है कि इनका जो सम है वो भी 4 से डिविजिबल है या नहीं। सम के लिए जो है मैं इनको ऐड कर दूंगा, ऐड करने पर जो है मुझे कितना मिलेगा, 36। नाउ 36 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 9 जा 36, subtract them, we will get remainder as 0. So 36 also is divisible by 4. तो हमने देखा यहाँ पर हमको दो नंबर गिवन है और वे दो नंबर किसी एक गिवन नंबर जो कि थर्ड नंबर है उससे कंप्लीटली डिविजिबल है और उनका जो सम है वो भी गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने देखा 16 एंड 20 4 से डिविजिबल है, तो इनका सम जो है वो भी 4 से डिविजिबल है। ये रूल नंबर 3 में हमें ध्यान रखना है। नाउ रूल नंबर 4, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर then their difference is also divisible by that number. रूल नंबर 4 में हमें ये बोला गया है कि टू गिवन नंबर्स हैं और वे टू गिवन नंबर्स जो है एक और नंबर है उससे क्या है, डिविजिबल है, देन उनका जो डिफरेंस है वो भी उस नंबर से मींस दैट नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 एंड 35 ये दोनों जो है 5 से डिविजिबल है। लेट्स चेक, डिवाइड 20 बाय 5, 5 4 जा 20, subtract them, remainder is 0 0 means 20 is completely divisible by 5. Now divide 35 by 5, 5 7 जा 35, subtract them, remainder is 0. Here 20 and 35 are our two given numbers and 5 is a third number. यहाँ पर 20 और 35 दोनों 5 से डिविजिबल हैं। नाउ अब हम चेक करते हैं इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या 5 से डिविजिबल है या नहीं। लेट्स चेक। अब डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर को आगे लिखते हैं और स्मॉलर नंबर को हमेशा पीछे लिखते हैं। नाउ इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 15। नाउ 15 को हमें 5 से
डिवाइड करना है। सो डिवाइड 5 3 जा 15, subtract them, you will get remainder as 0 0. So रूल नंबर 4 में हमें ध्यान रखना है कि कोई दो नंबर गिवन हो और वह किसी नंबर से डिविजिबल हो तो उनका जो डिफरेंस है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन we have to remember something. First, all composite numbers can be expressed as the product of their prime factors. सभी कंपोजिट नंबर जो हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड, the writing of composite numbers as the product of their prime factors is called prime factorization. एक तरह से ये आपका डेफिनेशन भी है, किसके लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। इसमें हमने क्या किया, जो कंपोजिट नंबर है उसके जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये जो मेथड है लिखने का, उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो आपका बाय द फैक्टर ट्री मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड जो है वो होगा डिवीजन मेथड।